तो मतलब ज्योति सिंह के सपोर्ट में पवन सिंह आने वाले नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है नहीं, सवाल ही नहीं है। लेकिन आना चाहिए कि नहीं? आना क्या चाहिए, जब उनके माध्यम से चलती शायद ज्योति सिंह तो वो आते। रितेश पांडे भैया जी को मैं देख रहा हूँ 4 महीने से, एकदम काले पड़ गए हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं अपने वो कारागार विधानसभा में, और मुझे लगता है उनको जीतना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो जीते। भीड़ पब्लिक है, पवन सिंह की वाइफ हैं, तो लोग उनके पास जाएँगे ज़रूर। और रो रही हैं, ठीक है, अपना मेहनत कर रही हैं, जीत जाएँ तो अच्छी बात है। सादर नमस्कार मित्रों, आज हम बिहार चुनाव पर बात करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए बिहार में चुनाव है, तो कहीं मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे बड़े कलाकार चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे रितेश पांडे हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो। और देखा जाए तो भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति जी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, वो निर्दल लड़ रही हैं। ऐसे में एक भाई हैं, वो भोजपुरी एक्टर हैं, अभी कल ही वो बिहार से आ पहुंचे हैं अपने घर पर। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में क्या माहौल है, किसका क्या माहौल है, कौन सी पार्टी का ज्यादा बोलबाला है, और कौन से ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं जिन जो चुनाव जीतने की कगार पे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पवन सिंह क्या ज्योति के सपोर्ट में आएंगे क्या नहीं, सबसे बड़ी चर्चा इसी पे होने वाली है। तो हम पहले बात करते हैं, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? बढ़िया है। अभी आप कल बिहार में आए, बिहार से ही आप पहुंचे हैं, जी, जी, गए थे। क्या लग रहा है चुनाव देखा जाए बिहार चुनाव, क्या आपको लगा? बिहार चुनाव हमेशा, बिहार हो या यूपी हो, जातीय समीकरण बहुत रहता है, और उस क्या जातीय समी बिहार में भी जातीय समीकरण चल रहा बहुत ज़्यादा है, है? हैं? बहुत ज़्यादा। कुशवाहा जात के लोग हैं तो कुशवाहा नेताजी के साथ हैं, राजपूत समाज की हैं तो बीजेपी की तरफ हैं, यादव समाज है तो आरजेडी है, वहाँ जातीय समीकरण बहुत हाँ। तेज़ी से है। अच्छा, देखा जाए तो जितने भोजपुरी के कई सारे बड़े कलाकार जैसे रितेश पांडे हो गए, खेसारी लाल हो गए, ये सब मैदान में आ गए हैं अब की बार। ये तो अच्छी बात है, मैदान में आए हैं, आना भी चाहिए, क्योंकि ये देश का सेवा करना है या अपने लोगों की सेवा करना है। राजनीति ऐसा क्षेत्र होता है या वो होता है कि उसके माध्यम से लोग कर सकते हैं, तो आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सेवा करना है तो कोई जरूरी है हम नेता बन जाएं? नहीं, वैसे नेता भी तो सेवा कर नहीं, सकते हैं, कौन सा वैसे पैसा कमी है इन लोगों को? नहीं, वैसे तो आदमी थोड़ा बहुत कर सकता है। अब जैसे रोड तो नहीं बनवा पाएगा ना, किसी के लिए 10-20 हज़ार का मदद कर सकता है, लेकिन अगर कहीं रोड गड़बड़ है और कहीं के लिए रास्ता नहीं है, कहीं के लिए नहर टूट रहा है, पुल टूट रहा है, उसका सेवा उसके लिए उसका दान करने के लिए या कुछ करने के लिए अपने फंड से तो कुछ नहीं हो सकता है। जब तक राजनीति से आप कोई नेता पद से नहीं रहेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ प्रशांत किशोर जो है काफी दमखम लगा दिया है जनसुराज पार्टी। हाँ, दमखम तो लगाए हैं, लेकिन अभी नई पार्टी है, तो उतना अभी मार्जिन नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ क्या ना कुछ लगता है तो किसकी सरकार बनेगी? मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। गठबंधन? गठबंधन, हैं? गठबंधन, एनडीए गठबंधन जिसको बोलते हैं, वो उसी की सरकार बनेगी। तो पलटू चाचा को क्या कहे, वो किधर रहे? अगर पलटू चाचा पलट गए तब क्या होगा? नहीं, कैसे पलटेंगे, क्योंकि पहले के समय में पलट जाते थे, अब की 29 सीटों पे चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं, और भी कई पार्टियां हैं जो छोटी, जो उपेंद्र कुशवाहा जी 5 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो इनके पलटने से ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देखा, ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, वो भी निर्दल लड़ रही है, पवन सिंह की पत्नी है। और पवन सिंह जहाँ से चुनाव लड़े थे कराकाट, कराकाट विधानसभा से ही चुनाव लड़ रही है ज्योति सिंह। अब क्या उनकी लगता है? क्या लगता है, लगता क्या है, निर्दल हैं। देखिए जनता क्या आशीर्वाद प्यार देती है, कैसा वहाँ संभावना है। खूब मेहनत तो कर रही हैं, कोशिश तो कर रही पवन हैं। सिंह कम मेहनत किए थे? पवन सिंह भी बहुत मेहनत किए थे। तो पवन सिंह भी निर्दल थे, चुनाव हार गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति सिंह को हार का सामना देखना पड़ेगा? अगर ज्योति सिंह हारेंगी तो वहाँ से बीजेपी का भी कैंडिडेट हार जाएगा, क्या क्योंकि बात? ज्योति सिंह को जो भी वोट देगा वो सामान्य वर्ग ज़्यादा वोट देंगे। हम्म। हाँ, ये तो क्लियर है। तो पवन सिंह को आना चाहिए कि नहीं ज्योति की सपोर्ट में? अब इसमें ये मामला है, इतना सब होने के बाद तो मुझे नहीं लगता है पवन सिंह आएँगे, क्योंकि हम्म। जो चीज़ें हुई है यूट्यूब पे सब लोग देखे ही हैं। कई तो सारा ये वीडियो वायरल हाँ, हुआ तो है। इस दायरे से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि वो आएँगे, क्योंकि मुश्किल है, संभव नहीं है कि वो आएँगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी में वो हैं। तो वहाँ पे बीजेपी पार्टी कोई न कोई अपना टिकट दी होगी किसी न किसी को, तो नहीं तो जा सकते अब हैं। पवन सिंह कराकाट से ज्योति सिंह का अपनी पत्नी का सपोर्ट ना करके अगर वो बीजेपी के कैंडिडेट या अदर किसी कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे, तब ये कहाँ तक सही है? अब पार्टी में हैं, तो पार्टी के
आदेश का पालन करना होगा। वो कहीं से प्रचार उनसे कराएगी, उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जल्दी में फिर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। क्योंकि एक बार काराकाट से देखा जाए तो पवन सिंह जो है चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल लड़े हैं। ग 2,75,000 वोट भी पाए थे। वो भी वो सांसद ही का चुनाव लड़ चुके हाँ, हैं। 2,75,000 वोट काराकाट से पावर स्टार पवन सिंह पाए थे लोकसभा में। तो अभी वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो बीजेपी उनको अभी क्या वायुसेना क्या होता है ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो उनको सुरक्षा भी मिली है और उसके बाद में एक अच्छे लेवल से वो जा रहे हैं सभा करने के लिए, शायद आज से निकलेंगे बीजेपी के समर्थन में। जहाँ-जहाँ कैंडिडेट होंगे बीजेपी के, वहाँ सभा करेंगे, वहाँ जनसभा होगी, वहाँ पे जाएँगे वो। तो मतलब ज्योति सिंह के सपोर्ट में पवन सिंह आने वाले नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है नहीं, सवाल ही नहीं है। लेकिन आना चाहिए कि नहीं? आना क्या चाहिए? जब उनके माध्यम से चलती शायद ज्योति सिंह तो वो आते। जब उनका बन ही नहीं रहा है तो उसमें आने चाहिए कि ना चाहिए, वो गलत बात है, तो नहीं गलत कौन है? पवन सिंह गलत है कि ज्योति सिंह गलत? गलती तो कहीं न कहीं दोनों की होगी। ये तो फैक्ट है। हाँ। हाँ, गलती तो कहीं न कहीं दोनों की होगी। तो नहीं तो इसके पहले जो वाइफ थी चलो तो कोई बात नहीं है। हुँ। अक्षरा सिंह भी गलत थी। अक्षरा सिंह से क्या था? अक्षरा सिंह से भी विवाद हुआ था पवन सिंह का। अरे विवाद क्या हुआ था? कुछ नहीं विवाद हुआ था। वो लोग एक साथ फ़िल्म कर रहे थे। पवन सिंह शादी कर लिए एकाएक। उनके घर वाले का आदेश आया, वो शादी कर लिए। अक्षरा सिंह को बुरा लगा, अपने रास्ते हो जिस गई। तरह से ज्योति सिंह लोगों की कभी न्यूज़ पे आके बोले पवन सिंह कि मैं अक्षरा खराब है या किसी के बारे में बोले? नहीं, नहीं नहीं। बोले ना। तो जिस तरह से ज्योति सिंह लोगों के बीच में जा रही हैं, रो रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, इससे क्या लगता है कि वहाँ की जनता पिघलेगी कराकाट? अब जनता क्या करती है, क्या नहीं देखिए, जनता पिघल भी सकती है, नहीं भी पिघल सकती है क्योंकि ये वोट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान से। तो ये राजनीति है, कौन कैसा वहाँ का प्रत्याशी है, क्या माहौल है और भीड़ पब्लिक है, पवन सिंह की वाइफ हैं, तो लोग उनके पास जाएँगे ज़रूर। और रो रही हैं, ठीक है अपना मेहनत कर रही हैं, जीत जाएँ तो अच्छी बात है। मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ जीतें, अब उनकी कितनी अच्छी मेहनत वहाँ पे होगी, कितने लोग उनके समर्थन में आएँगे, कैसा चुनाव रहेगा वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा, 14 नवंबर को। अच्छा, जैसे आप देखा जाए तो रितेश पांडे के साथ भी कई सारी मूवी में हाँ। काम कर चुके हैं और रितेश पांडे प्रशांत किशोर जी की पार्टी है जनसुराज, उससे जो है उनको टिकट मिला है उनकी विधानसभा से। क्या लगता है कि किस टाइप के आदमी है रितेश पांडे? चुनाव जीतना आसान होगा या टफ होगा? रितेश पांडे तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनके साथ 2 पिक्चर किए हैं और रितेश पांडे भैया अभी भी जॉइन किए हैं प्रशांत किशोर जी के साथ और प्रशांत किशोर जी भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में अभी 10 दिन पहले टिकट को लेके थोड़ा लोचा हुआ था, कि जो कार्यकर्ता उनके साथ लगे थे उनको टिकट नहीं मिला था, तो वो लोग कुछ विरोध किए थे। तो ठीक है, रितेश पांडे भैया जी को मैं देख रहा हूँ 4 महीने से, एकदम काले पड़ गए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं अपने वो कारागार विधानसभा में और मुझे लगता है उनको जीतना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो जीते, लेकिन अभी नई पार्टी है, लोग जातिवाद से उठ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल भी है। तो टफ है रितेश पांडे हाँ, का टफ चुनाव है, जीतना। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि जितनी वो मेहनत कर रहे हैं या रोड पे खाना खाना, पत्तल में खाना खाना मतलब दिखावटी नहीं एक हर लोगों के घर पे जाना, बातें सुनना, प्यार से बैठ के समझाना, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है ये। जैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बिहार होना चाहिए, आप बिहार थे, बिहार से भाग आए। नहीं, गए थे, कुछ काम था फ़िल्म का, आज मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ। हाँ। एक पिक्चर का उमा पिक्चर है, वर्ल्ड वाइड पे आई है, वर्ल्ड वाइड चैनल तो पे आई वहाँ है। आपको सबकी मदद करना चाहिए था। नहीं, तो उसका मीटिंग था, तो मैं उस पटना में मीटिंग हुआ, उसको किए, उसके बाद में फिर घर आना था, थोड़ा काम था, तो चले आए। सपोर्ट करने की रह गई बात, तो मेरा वीडियो कॉल एक दिन रितेश भैया से बात हुआ था, तो हो गया था बात और रह गया कि बात जैसे हमारे बहुत रिलेशन तो है नहीं बिहार में,